नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। दोस्तों, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की इस अध्ययन यात्रा में मेरे साथ जुड़ने और साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज इस वीडियो में हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय को हिंदी में उपमा परिवर्त और अंग्रेज़ी में सिमिली एंड पैरेबल कहते हैं। जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में जाना कि बुद्ध ने महासभा को और हमें उल्लासित किया यह कहकर कि बुद्ध ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है और यह केवल बुद्ध ही समझ सकते हैं। फिर भी उन्होंने बताया कि हर प्राणी इस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम है अगर वह बुद्ध की शिक्षाओं को दिल से गहन करे और उनका अनुपालन करे। और अंत में बुद्ध यह भी कहते हैं कि बौद्धिचक रखने वाला बोधिसत्व ही बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के सबसे करीब है। अध्याय 3 में बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं जो कुछ इस तरह से है। हालांकि यह कहानी वे शारिपुत्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, लेकिन यह हम सब के लिए है। एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के बहुत बड़े से घर में, जिसमें कि उसके कई 100 बच्चे रहते थे, उसमें आग लग गई। वह घर वैसे भी बहुत पुराना और डरावना था। उसमें हज़ारों की तादाद में चमगादड़, सांप, बिच्छू इत्यादि भयंकर जीव थे। बच्चे अपने अपने खिलौनों के साथ खेलने में मग्न थे और उन्हें उस आग का कोई आभास नहीं हुआ। पिता चिल्लाता रहा कि भागो, आग लग गई है, लेकिन बच्चे इतने मग्न थे अपने खेल में कि वह बिल्कुल भी पिता की बात को सुन नहीं रहे थे। पिता सोचने लगा, या तो मैं इनको एक एक करके घर से बाहर निकालता हूँ या फिर कुछ और करता हूँ। उसने सोचा एक एक करके निकालने में वक्त बीत जाएगा और सब बच्चे बाहर भी नहीं आ पाएंगे। उस घर का एक ही द्वार था। पहले तो पिता उस द्वार से बाहर आ गया और बच्चों के खेल की लगन से उसे एक उपाय सूझा। वह जोर से चिल्लाने लगा, बच्चों देखो, मेरे पास 3 प्रकार के सुंदर रथ हैं और ये सब तुम्हारे लिए हैं। तुमको जो पसंद आए तो वह ले लेना। और ये रथ इतने सुंदर हैं कि तुम लोग बहुत मज़ा करोगे। एक प्रकार का रथ भेड़ से जुटा है, एक हिरण से और एक सुंदर बैल से। जल्दी आओ और अपना अपना रथ ले लो। जैसे ही बच्चों ने सुना, वे घर छोड़ के बाहर मैदान की तरफ भागे अपने पिता के पास। बाहर आते ही खुशी से चिल्लाने लगे। कोई कहे उसे हिरण वाला चाहिए, कोई बोले उसे भेड़ वाला और कोई बैल वाला। पिता इतना प्रसन्न हुआ बच्चों को सुरक्षित देखकर, और एक एक कर उसने सबको गले लगाया और सबको अति सुंदर एक एक बैल रथ दिया, जो कि आकार में भी सबसे बड़ा था और कई कीमती रत्नों से जड़ा था। सब बच्चे एक एक रत्नों से जड़े बैल रथ को लेकर अति प्रसन्न हुए। बुद्ध फिर शारिपुत्र से पूछते हैं कि बताओ, उस पिता ने सभी को इतने कीमती बैल रथ क्यों दिए? और बुद्ध खुद ही कहते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही धनवान था और अपने हर बच्चे से बराबर प्यार करता था बिना किसी भेदभाव के। इसलिए उसने सबको बहुकीमती एक समान बैल रथ दिए। बुद्ध फिर शारिपुत्र से संबोधित होते हुए कहते हैं कि मैं इस संसार के हर प्राणी का पिता हूँ और ये सब मेरे बच्चे हैं जो कि जलते हुए संसार में फंसे हुए हैं। अपनी अपनी रोज़ की व्यस्त जिंदगी है। मैं भी उस पिता की तरह उपाय का प्रयोग कर उनको इस जलते हुए संसार से मुक्त करता हूँ
और उनको अलग अलग शिक्षाओं का ज्ञान करवाते हुए अंत में सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, जो कि उस महान रत्नों से भरे हुए बैल रथ की तरह है, उनको भेंट करता हूँ। अब यहाँ बुद्ध की बातों का संदर्भ दूसरे अध्याय से जुड़ा है। दूसरे अध्याय में जब बुद्ध ने घोषणा करी कि वह उस ज्ञान को साझा करने वाले हैं जो उन्होंने आज तक नहीं किया, और वही एक केवल मार्ग है बुद्ध ज्ञान में प्रवेश करने का, तो उनके उपासकों के मन में संदेह हो गया। वह सोचने लगे कि क्या इतने वर्षों की उपासना व्यर्थ गई, क्या वह कभी निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे इत्यादि। यहाँ तक कि कुछ 5000 अभिमानी उपासक महासभा को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद बुद्ध ने कहा कि अब यह महासभा अभिमानी व्यक्तियों से मुक्त हो गई है और अब वे सद्धर्म पुंडरीक सूत्र के ज्ञान की वर्षा करेंगे। बुद्ध के 3 रथों का मतलब 3 प्रकार के उपासक हैं, जिनके बारे में हमने दूसरे अध्याय में भी जाना था। एक वे हैं श्रावक, जो कि खुद से ही निर्वाण प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और वे केवल व्यक्तिगत मुक्ति का प्रयास करते हैं। दूसरे प्रत्यक्ष बुद्ध, जो कि बुद्ध की बातों को सुनकर निर्वाण प्राप्ति का प्रयास करते हैं और वो भी केवल अपने लिए। तीसरे हैं बोधिसत्व, जो कि बुद्ध के बताए मार्ग पर खुद चलते हुए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और उनका लक्ष्य होता है सबको मुक्ति दिलाने के बाद निर्वाण प्राप्ति। तो इस अध्याय में बुद्ध ने इसी करुणा और सेवा भाव को उत्तम महत्व देते हुए कहा कि बोधिसत्व मार्ग एक महान ज्ञान है और यही बुद्ध ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। मित्रों, इस अध्याय के अंत में मैं प्राचीन बौद्ध लेखों में वर्णित 4 प्रमुख बोधिसत्वों के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा। यह बहुत ही प्रेरणादायक है। पहले बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इनको दुनिया के लोगों की पीड़ा सुनने वाला भी कहते हैं। कहा जाता है कि इन्हें महारत प्राप्त थी। दुनिया के किसी कोने में भी कोई पीड़ा से चिल्लाता था तो वे उसे सुनकर उसकी मदद के लिए प्रयासरत हो जाते थे। इन्होंने अपने निर्वाण को पोस्टपोन कर दिया, यह प्रण लेते हुए कि जब तक सबका दुख दूर न कर लूँ, मैं बोधिसत्व ही रहूँगा और बुद्ध नहीं बनूँगा। दूसरे बोधिसत्व मंजुश्री, इनको असीम विवेक या विजडम का प्रतीक माना जाता है। वे अपने विवेक से दूसरों को सिखाते थे कि दुविधा से कैसे निकलना है, बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा। तीसरा बोधिसत्व समंत भद्र, प्राचीन लेखों में माना जाता है कि यह बोधिसत्व उनकी रक्षा करते हैं जो बोधिसत्व मार्ग पर चलकर दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं और प्रेरित करते हैं। चौथे हैं बोधिसत्व क्षितिगर्भ। ये बोधिसत्व प्रण लेते हैं कि जब तक नरक लोक में फंसे व्यक्तियों को वे बाहर नहीं निकाल लेंगे और उनको बुद्ध मार्ग पर प्रेरित और अग्रसर नहीं कर लेंगे, तब तक वे बुद्ध प्राप्ति नहीं करेंगे। यहाँ बताने योग्य है कि वह उन लोगों की तरफ करुणा का भाव रखे हुए हैं जिन्होंने घोर अपराध किए हैं और अपने पिछले जीवन में और वह बुरी तरह से निचले लोकों में फंसे हुए हैं। इन लोकों, इनको अवस्था भी कहते हैं, इन लोकों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अध्याय 3 के अध्ययन में आपको आनंद आया होगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।